तो आज हम रस का अध्ययन करेंगे। हिंदी में उपविषय है रस। जैसा कि आप जानते हैं, रस का मतलब होता है सार। जैसे आजकल मौसम चल रहा है आम के रस का, आम से ज्यादा महत्व उसके रस का होता है। रस का या सीधा सीधा अगर हम अर्थ लेते हैं तो आता है आनंद। आम खाने से ज्यादा उसका आनंद उसका रस पीने में आता है। गन्ना चूसने से अधिक आनंद उसका गन्ने का जूस, गन्ने का रस पीने में आता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि रस का मतलब क्या है। रस का मतलब है सार, किसी वस्तु का सार। विद्वानों ने कहा गया है साहित्य के लिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य कहलाता है। पुराने जमाने विद्वानों ने कहा है जब गद्य की रचना नहीं हुई थी तब सिर्फ काव्य की रचना हुई थी। सारे साहित्य हमारे काव्य में देखने आते हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आपके रामचरितमानस हो, सब काव्य में ही देखने को मिलते थे। युद्धों का वर्णन बीशल देव रासो आदि ग्रंथों में काव्य के माध्यम से ही किया जाता था। तो समाज की उस समय भाषा काव्य ही रहा करती होगी, इसीलिए कहा गया था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आज कुछ गद्य ऐसे होते हैं, कुछ गद्य की ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से रस की अनुभूति होती है, यानी आनंद की अनुभूति होती है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम को हम इस रूप में अगर लें कि काव्य में जब रस की निष्पत्ति होती है तो आनंद की, कि काव्य के जो वाक्य हैं वो रसात्मक होते हैं। गद्य के वाक्य एक घड़ी रसात्मक ना हो ये आवश्यक नहीं है। गद्य के वाक्य रसात्मक हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु काव्य के जो वाक्य हैं वो रसात्मकम ही होंगे, इसीलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा गया। जब काव्य को जब हम पढ़ते हैं, काव्य को, कविता को जब हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, एक रस का निर्माण होता है जिसे हम रसास्वादन कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है, रस के बारे में, रस की परिभाषा देते हुए भरत मुनि ने कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बात नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इन सब का संयोग हो जाए, ये सारी लोग चीजें मिल जाएं, तो रस की अनुभूति अवश्य होती है। संक्षिप्त रूप से अगर हम यहां कहें, काव्य की दृष्टि से अगर हम कहें कि किसी कविता को पढ़कर या किसी वाक्य को पढ़कर आनंद की प्राप्ति हो और थोड़े समय के लिए हम मंत्र मुग्ध हो जाएं, तो वो हमें रस की निष्पत्ति कराता है। तो वहां हम कह सकते हैं कि उस काव्य के परिणाम स्वरूप, उस वाक्य के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एक रस की निष्पत्ति हुई, हमें उस आनंद की अनुभूति हुई। अब हम देखते हैं कोई करुणापूर्ण अगर हम वर्णन देख लेते हैं, करुणा से युक्त,
दयनीयता, तो हमारे मन में भी दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहीं कोई विचित्र वेशभूषा देख लेते हैं तो हमारे मन में भी हंसी टिटोली के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या है? ये सारी अनुभूतियां जो हैं वो रस निष्पत्ति। जैसा दृश्य होता है वैसे रस का भाव हमारे अंदर से पुष्ट हो जाता है। तो क्या क्या है? विभावानुभाव, विभाव अनुभाव, अकश्रवणे दीर्घो, अ और आ मिलकर के वा कर दिया। विभाव में अनुभाव जब जुड़ा तो विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, ऐसा भरत मुनि ने कहा है। अब हम जानते हैं हमारे अंदर एक भाव है वो स्थायी रूप से रहता है, वो बचपन से बचपन तक हमेशा रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के व्यक्ति जब मरता है तब तक उसके अंदर वो भाव छुपे रहते हैं। समय आने पर, वक्त आने पर वो भाव निकल करके प्रकट होने लगते हैं। हंसने का भाव है, रोने का भाव है, दुखी होने का भाव है, गुस्सा करने का भाव है। ये सारे भाव हमारे शरीर के अंदर स्थायी रूप से विराजमान है। इनको हम कहते हैं स्थायी भाव। अब उन स्थायी भावों से छेड़छाड़ करना यही तो रस का काम है। उन स्थायी भावों को छेड़ करके पुष्ट करना, प्रकट करना, यही रस का काम है, जो कि कविता के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से किया जाता है। तो यहां पर रस के अंग हो गए, रस के 4 अंग हो गए। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव जो यहां है, तीसरा अनुभाव, चौथा व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव, जो हमारे अंदर संचार होता है, जो प्रकट होता है वो संचारी भाव। ये रस के 4 भाव। अब विषय आता है, ये जब 4 भाव हैं हमारे अंदर, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, तो अब देखें हम स्थायी भाव क्या है भाई? स्थायी भाव किसे कहते हैं? ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले स्थायी भाव आता है रति, यानी इसका मतलब क्या है? स्थायी भाव का परिचय भी हम साथ के साथ देखते चलेंगे। उन स्थायी भाव का परिचय क्या है? रति। रति जो है वो स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण आदि से प्रकट होने वाला भाव है रति, जिसके परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की रचना होती है। आकर्षण। दूसरा आता है स्थायी भाव हास, चित्त की उस प्रफुल्लता का भाव। मन जब प्रफुल्ल होता है, प्रसन्न होता है, उसका जो भाव प्रकट होता है तो वो हास्य रस की निष्पत्ति करता है, यानी हास्य रस का निर्माण करता है। तीसरा स्थायी भाव आता है शोक, दुख। और शोक में बड़ा अंतर है। 500 रुपए खोने का दुख हो सकता है, परंतु पुत्र के मरने का शोक होता है। कभी हम नहीं कह सकते कि मेरे 500 रुपए खो गए हैं, मैं बड़े शोक में हूं। नहीं, यहां शोक और दुख में अंतर है। किसी मृत्यु पर शोक की उत्पत्ति होती है, किसी के खोने पर, वियोग होने पर शोक की। परंतु वियोग कैसा होना चाहिए? इसमें चिर वियोग, यानी हमेशा के लिए बिछुड़ जाना। ऐसे भाव जब उत्पन्न होते हैं तो शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर के करुण रस का निर्माण करता है। अगला आता है क्रोध। किसी का अपमान, कोई किसी के द्वारा किया गया अपमान, अपराध आदि कारण से जो मनोविकार उत्पन्न होता है
क्रोध। और जब क्रोध आता है तो रूप रौद्र बन जाता है। क्रोध नामक जब स्थायी भाव हमारे शरीर में पुष्ट होता है, किसी के द्वारा किए गए अपमानजनक बातें, किसी के द्वारा हमारे प्रति किए गए कोई आपराधिक कृत्य के कारण जो मनोवृत्ति, जो मनोविकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो वो मनोविकार रौद्र रस का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आता उत्साह, जोश, मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाए। जोर लगा के हुई सा करते हैं ना, जोर लगा के हुई, जो उत्साह का संचार करते हैं तो लंबी से लंबी गाटर मजदूर एक स्थान से खींच करके दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। उत्साह, उत्साह नामक स्थायी भाव जब पुष्ट होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है, वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब भय, छठा है भय माने डर। डर, हिंसक जंतुओं के दर्शन, कोई हिंसक जंतु देख लेना, सांप देख लेना, शेर देख लेना, उससे डर लगता है। भय, हिंसक जंतुओं के दर्शन, भयंकर शब्द सुनना, बम की आवाज, कुछ गिरने की आवाज, आकृति, डरावनी आकृति देख लेना, इसके द्वारा जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है वो भयानक रस का निर्माण करती है। हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक जंतु, भयंकर शब्द, क्रोधित आकृति, रौद्र आकृति, गुस्से वाली आकृति को जब हम देखते हैं तो मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है वो व्याकुलता भयानक रस की निष्पत्ति करती है। नंबर 7वां है जुगुप्सा, जिसका मतलब होता है ग्लानि, घृणा, किसी अरुचिकर चीज जो हमें पसंद नहीं है, मन के प्रतिकूल वस्तु देखने से जो मन में उत्पन्न भाव होते हैं, मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है, जो घृणा उत्पन्न होती है, वो वीभत्स रस की रचना करती है। उसके द्वारा वीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। 8वां आता है विस्मय, किसी अलौकिक वस्तु को देख लेना, सामान्य नहीं, इस लोक में प्रचलन वाली वस्तु नहीं, अलौकिक, किसी मनुष्य के सिर पर सींग देख लेना, किसी व्यक्ति की पूंछ लगा देना, किसी स्त्री की दाढ़ी मूछ दे, ये अलौकिक चीजें हैं। ये सब ऐसी किसी अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से जो मनोविकार, जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, वो अद्भुत रस की निष्पत्ति करते हैं। उनके द्वारा अद्भुत रस उत्पन्न होता है। 9वां आता है निर्वेद, सांसारिक विषयों के प्रति वैराग। संसार सब मिथ्या, सब ब्रह्म सत्य है, ऐसे भाव उत्पन्न होना। संसार मेरे कुछ नहीं, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का, ऐसे जब भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो शांत रस की निष्पत्ति होती है, मनुष्य को शांति मिलती है। सबसे ज्यादा मनुष्य अशांत रहता है इस संसार में संलग्न रह करके, इस संसार में मेरा तेरा कर करके। अगर सांसारिक वस्तुओं से उसके मन में वैराग का भाव आ जाए तो उसको शांत रस मिल जाता है, उसको शांत रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये 9 स्थायी भाव बताए गए हैं और इन 9 स्थायी भावों के ये 9 रस हैं। कौन कौन से? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव हैं। इनके 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत।
कुछ विद्वानों ने कुछ रसों का विभाजन कर दिया, जैसे श्रृंगार का, रति, प्रेम का वर्गीकरण कर दिया, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, माता पिता तथा बुजुर्ग बड़ों का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, इनमें विभाजन कर दिया और वत्सल नामक एक स्थायी भाव का निर्माण कर दिया। उस वत्सल नामक स्थायी भाव से वात्सल रस की, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, ये जब भाव उत्पन्न होता है तो वत्सल नामक स्थायी भाव प्रस्तुत होता है, जिसका कि वात्सल रस। इस वात्सल रस का निर्माण करने में सबसे अधिक योगदान हिंदी साहित्य में सूरदास को है। भगवान श्याम सुंदर की वात्सल पूर्ण रचनाओं के द्वारा इन्होंने इस वात्सल रस को एक अलग पहचान दी। विद्वानों ने उसके आधार पर एक वत्सल नामक स्थायी भाव बना करके वात्सल रस का निर्माण कर दिया। ये 10वां रस, शांति मिलना, निर्वेद, शांत। ईश्वर भक्ति में शांति मिलती है, परंतु आवश्यक नहीं है। आत्मा परमात्मा का जब भेदभाव होने लगा, ईश्वरों का जब बंटवारा होने लगा, तो कुछ विद्वानों ने एक और स्थायी भावना, देव विषयक रति, कि देवता के प्रति प्रेम का भाव, रति का भाव भक्ति रस की श्रेणी में आने लगा। उन्होंने एक भक्ति रस की निर्माण। इस प्रकार से 11 स्थायी भाव और उन 11 स्थायी भावों के 11 रस, इनको मान्यता दी जाने लगी। अब स्थायी भाव कौन कौन से रहे? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सलता, देव विषयक रति, 11 स्थायी भाव। उन 11 स्थायी भावों के श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति, ये 11 रस होने लगे। रति स्थायी भाव का श्रृंगार रस, हास स्थायी भाव का हास रस, शोक स्थायी भाव का करुण रस, क्रोध स्थायी भाव का रौद्र रस, उत्साह स्थायी भाव का वीर रस, भय स्थायी भाव का भयानक रस, जुगुप्सा यानी ग्लानि, घृणा, इस स्थायी भाव का विवश रस, विस्मय स्थायी भाव का अद्भुत रस, निर्वेद स्थायी भाव का शांत रस, वत्सलता स्थायी भाव का वात्सल रस और देव विषयक रति स्थायी भाव का भक्ति रस। इस प्रकार से ये 9 रस, 9 गुण। अब ये स्थायी भाव हो गए। अब स्थायी भाव क्या होता है आप समझ चुके हैं। परमानेंट, मनुष्य के अंदर जन्म से ही जो भाव मनुष्य के अंदर रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। कहा आता है विभाव। विभाव स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव, जो हमारे अंदर स्थायी भाव छुपे हुए हैं, उनको जागृत करने वाले जो भाव हैं वो विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। सबसे पहले आलंबन। जिस प्रकार हम आम की गुठली, आम के पौधे अंकुर का आलंबन है। आम नहीं है, आम की गुठली है। आम की गुठली को जब हम बोते हैं तो पौधे का अंकुर, तो उस पौधे का, आम के पौधे अंकुर का आलंबन क्या रहा? आम की गुठली, यानी उसको पैदा करने वाला तत्व क्या है? आम की। ठीक उसी प्रकार स्थायी भाव को अंकुरित करने वाले या जागृत करने वाले जो भाव होते हैं वो आलंबन कहलाते हैं। ठीक। अब आलंबन के भी 2 रूप बताए गए, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय यानी जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय कहलाता है। जिसके मन में जो स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय कहलाता है। दूसरा आता है विषय। विषय जिस विषय या जिस वस्तु के कारण
स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, वो आश्रय कहलाता है। उद्दीपन दूसरा आता है, उद्दीपन यानी तीव्रता और तेज कर देना, भावों को और पुष्ट कर देना। जिन कारणों से भाव को वृद्धि प्राप्त हो, हमारा स्थायी भाव और बढ़ जाए, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे शत्रुओं का उत्साह, उनके अभिमान भरे वचन शब्द, ये क्रोध के उद्दीपन होते हैं। मनुष्य में क्रोध है, शत्रु को देख के क्रोध नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है, आलंबित होता है, आलंबन हुआ। शत्रु को देखा, शत्रु को देखा, अब शत्रु ने देख करके कुछ ऐसे वचन कह दिए कि हमारी क्रोध की अग्नि और तीव्र हो गई और अधिक जल उठी, हम और ज्यादा क्रोधित हो गए, उद्दीपन। तो विभाव के दो भाग, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के दो भाग, आश्रय और विषय। क्लियर? अब इसके बाद में आता है ग, अनुभाव। अनुभाव विभाव के बाद में आया अनुभाव, जैसे दिया विभाव अनुभाव। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग लगा करके, भाव में अनुपसर्ग लगा करके इस शब्द का निर्माण किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनु का पीछे चलना, अनुशासन यानी शासन के पीछे चलना, तो अनु लगाते हैं। तो यह भावों के पीछे चलना, या भाव के पीछे चलना। स्थायी भाव विभाव में परिवर्तित हो गया, उस परिवर्तित विभाव के पीछे चलने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात आलंबन और उद्दीपन द्वारा जागृत स्थायी भाव की स्थिति का बोध कराने वाली जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं, हमारे शरीर की हरकतें हैं, जैसे उत्साह में भुजा फड़फड़ाना, खंभ ठोकना, मूंछों पे ताव देना, शोक में आंसू बहाना, सिर पीटना आदि, इन शारीरिक चेष्टाओं का अनुभव कराते हैं। इन चेष्टाओं के कारण अनुभाव नामक भाव का जो एक अंग है, रस का जो एक अंग है, वो पुष्ट होता है। तो विभाव के बाद अनुभाव हुआ। अनुभाव को भी हम चार भागों में बांट लेते हैं, चार प्रकार से माने जाते हैं। सात्विक, नंबर 2 कायिक, नंबर 3 मानसिक, नंबर 4 आहार। सात्विक शरीर की स्वाभाविक क्रिया, सुख में दुख में सामान्य रहना, ठीक, ज्यादा हरकतें न करना, ये सात्विक क्रिया कहलाती है। कायिक शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं, बनावटी चेष्टाएं, उछलना, कूदना, भागना, बार बार अंदर जाना, डंडा लेकर के आना, लड़ाई में क्रोध में, हाथों को पीटना, मूंछों पे इस तरह की ये हरकतें करना, ये कायिक क्रियाएं होती हैं। मानसिक, अब मन की वृत्ति उत्पन्न भाव, मन में सोचते रहना, 10 साल मार दूंगा मैं उसको, काट दूंगा आज मैं उसको, ये मानसिक। आहार कृत्रिम वेश रचना आदि, बनावटीपन दिखाना, बार बार लड़ाई हो गई तो प्रदर्शन करना, डंडे का, बंदूक का, ये खामोखा मैं इस तरह की हरकतें जो होती हैं वो आहार श्रेणी में आती है। इस प्रकार से ये अनुभाव चार। अब रहा विचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। जब स्थायी भाव विभाव में परिवर्तित होकर के अनुभाव के सहारे
हमारे अंदर संचार करते हैं, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, संचालित होते हैं। तब जाकर के रस की निष्पत्ति होती है। ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं। ये व्यभिचारी भाव जो हैं, संचारी भाव, ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। ये भाव पानी में उठने वाले जो बुलबुले होते हैं, उन बुलबुलों जैसे होते हैं। आचार्यों ने इसकी संख्या 33 बताई है। नंबर 1 निर्वेद, नंबर 2 ग्लानि, नंबर 3 शंका, नंबर 4 असूया, नंबर 5 मद, नंबर 6 श्रम, नंबर 7 आलस, नंबर 8 दैन, नंबर 9 चिंता, नंबर 10 मोह, नंबर 11 स्मृति, नंबर 12 धृति, नंबर 13 पीड़ा, नंबर 14 चपलता, नंबर 15 आवेग, नंबर 16 हर्ष, नंबर 17 जड़ता, नंबर 18 गर्व, नंबर 19 विषाद, नंबर 20 औत्सुक्य, नंबर 21 निद्रा, नंबर 22 अपस्मार, नंबर 23 स्वप्न, नंबर 24 विबोध, नंबर 25 अमर्ष, नंबर 26 अवहित्या, नंबर 27 उग्रता, नंबर 28 मति, नंबर 29 व्याधि, नंबर 30 उन्माद, नंबर 31 मरण, नंबर 32 त्रास, नंबर 33 वितर्क। इस प्रकार से ये 33 संख्याएं बताई गई। वो होता क्या, निर्वेद क्या होता है? निर्वेद, सबसे पहले देखते हैं निर्वेद क्या होता है। निर्वेद वियोगावस्था में स्वयं को धिक्कारना निर्वेद कहलाता है। हाय मेरे कर्म फूट गए, अरे मेरा एक ही एक बेटा था, अरे मेरा एक ही एक भैया हो, आदि इस प्रकार के जो भाव होते हैं, उसमें स्वयं को धिक्कारना वियोगावस्था में निर्वेद। अपने को तुच्छ समझना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ईश्वर को चंदन मानना, खुद को पानी जैसा तुच्छ मानना, ऐसी अवस्था में स्वयं को धिक्कारना, वियोगावस्था में स्वयं को धिक्कारना निर्वेद कहलाता है। उसके बाद आती है ग्लानि। मानसिक ताप तथा शारीरिक ताप से जो शिथिलता उत्पन्न होती है, उसको ग्लानि कहते हैं, शर्मिंदगी कहते हैं। शंका, अनिष्ट होने का भय, अनिष्ट होने का डर, कुछ बुरा होने का डर। नंबर 4 असूया, अन्य की प्रगति से चिढ़कर उसकी निंदा करना, दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके उसकी टांग खींचने की कोशिश करना असूया की श्रेणी में आता है। व्यक्ति में खुद में तो क्षमता नहीं, बस क्या दूसरे की बुराई करके, कुछ आलोचना करके, निंदा करके अपनी प्रगति व्यक्ति चाहता है। तो यह असूया का भाव आज हर लगभग हर किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने की क्षमता नहीं है, उसकी लकीर में कमियां निकालना, टेढ़ी है, थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी पतली है, आगे से पतली है, पीछे से पतली है, सर देखिए, इस तरह के वो करके व्यक्ति को गिराने का प्रयास करना, यह असूया की श्रेणी में आता है। मद, नशा सेवन से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक उत्पत्ति। मद, मद का मतलब अहंकार भी होता है। जब हम नशा करते हैं तो मदहोश हो जाते हैं। नशा सेवन से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक गति को मद कहते हैं। बेहोश हो जाना, होश में ना रहना। ऐसे ही किसी काव्य को सुन करके वास्तविक स्थिति में होश में ना रहना, किसी दृश्य को देख करके होश में ना रहना, किसी घटना के हो जाने पर होश में ना रहना, ये मद। श्रम, थकावट, श्रम का परिणाम है थकावट। व्यक्ति श्रम करेगा तो थकावट होगी, थकावट का सा भाव आ जाना।
क्लियर। अगला आता है आलस्य, कार्य न करने की इच्छा। 8वां है दैन्य, यानी दीनता, दया, दीनता, दुखीपन। चिंता, मानसिक पीड़ा, चिंता का लक्षण होता है मानसिक पीड़ा। मोह, वियोग, भय आदि में से मन का ज्ञान शून्य हो जाना। वियोग, किसी के बिछुड़ जाने पर, किसी के बिछुड़ जाने पर या किसी डर के कारण मन की जो सोचने समझने की शक्ति है वो समाप्त हो जाना, वो मोह कहलाता है। उसको स्मृति, स्मरण, यादें। धृति अर्थात कारण धैर्य, धैर्य कहते हैं धैर्य रखिए सब ठीक हो जाएगा। व्रीड़ा का कारण लज्जा, शर्माना। चपलता, मन की अस्थिरता, यानी मन का स्थिर न रहना चपलता। आवेग, किसी अनर्थ में घबराहट होना, घबरा जाना एकदम से। हर्ष, मनोरथ पूर्ण होने पर सुख। कोई मन की कामना, मन की इच्छा अगर पूर्ण हो जाती है तो सुख मिलता है, वो हर्ष कहलाता है। जड़ता, किम कर्तव्य विमूढ़, स्थिर हो जाना, एकदम हतप्रत रह जाना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, जड़ बिल्कुल। कई बार कई घटनाएं सुन करके व्यक्ति बिल्कुल पत्थरवत हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। अगला होता है गर्व, माने अभिमान, अभिमान करना किसी चीज पर, किसी कर्म पर, किसी क्रियाकलाप पर अभिमान करना। विषाद माने अतिशोक, अत्यंत शोक, विषाद की स्थिति। औत्सुक, उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रबल इच्छा। निद्रा, जानते हो सोना, सबको पसंद है सोना। सोना नहीं, गोल्ड नहीं, सोना यानी स्लीपिंग, सो जाना, सोना। अपस्मार, मृगी रोग, चक्कर आना, गस खा जाना, दौरे पड़ना, बेहोश होकर के गिर जाना, ऐसी स्थिति कई बार हम देखते हैं। अपस्मार। स्वप्न, सोते हुए जागरण की सी घटना देखना, सोते हुए ऐसी घटना देखना जैसे कि मानो हम जाग रहे हों, स्वप्न कहलाता। विबोध, चेतनता, चेतन। अमर्ष, क्रोध। अवहित्या, भावों को छिपाना। उग्रता, तिरस्कार आदि से उत्पन्न निर्दयता। मति, ज्ञान बुद्धि, मति माने ज्ञान बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि इसका लक्षण होते हैं। व्याधि, मानसिक कष्ट, दुख, ये व्याधि। उन्माद, किसी विशेष कारण से चित्त को भ्रमित कर देना, चित्त के भ्रमित होने की दशा, चित्त को कहते हैं डाउट, संदिग्ध होने की दशा। मरण माने देहांत, मर जाना, मरने की स्थिति। त्रास माने भय, ये इसका लक्षण है, डर लगना। वितर्क, संदेहपूर्ण विचारों का उत्पन्न होना। तो इस प्रकार से ये हमने रस का वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, इसके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग इसीलिए बताए गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव। विभाव, स्थायी भाव 11, विभाव 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 भाग, आश्रय और विषय। अनुभाव, इसके भी 4 भाग बताए हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार। घा, व्यवचारी भाव या संचारी भाव, इसकी संख्या 33 बताई हुई है। इसका हमने आज ये अपने अध्ययन किया। ठीक, रस के भेद, लक्षण और उसके उदाहरण।
हम इस विषय को क्लियर करेंगे। रस के भेद जैसे कि हम बता चुके हैं कि 11 स्थायी भाव और 11 स्थायी भाव के 11 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल और भक्ति रस। अब विषय आता है सबसे पहले श्रृंगार रस, जहां रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के प्रमुख जो घटक हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 स्थायी भाव, रति, विभाव, आलंबन, नायक और नायिका, उद्दीपन, वसंत ऋतु, चंद्रमा की चांदनी, एकांत स्थान, बाग बगीचे, नदी का किनारा, सुंदर दृश्य आदि। अनुभव, नायक नायिका का एक दूसरे की ओर देखना, मुस्कुराना, नयन मिलाना, कटाक्ष करना, ये सारे अनुभव। संचारी भाव में उन्माद, पीड़ा, हर्ष, विषाद और शोक, ये सारे श्रृंगार रस के घटक हैं। और श्रृंगार रस के जो भेद हैं वो 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार माने मिलना, जहां मिलन होता है वहां संयोग, और जहां बिछुड़ना होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका जहां एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार की रचना होती है। देखिए संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, कंज नैन निमज्जन किए बैठी ब्योरति बार, कचुंगरी बिच डीथ दे चितवती नंद कुमार। नंद कुमार को देख रही है, नायिका बैठी हुई है, अपने बालों को सुलझा रही है, सुलझाते हुए उन बालों और उंगलियों के बीच में से नंद के कुमार श्याम सुंदर को देख रही है। यहां राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, दोनों साथ हैं, संयोग रस की योजना है। कमल जैसे नेत्रों वाली राधा स्नान करके अपने बाल काट रही है और बालों और उंगली के बीच में भगवान श्याम सुंदर के रूप का दर्शन कर रही है। यहां पर कृष्ण जो है वो आलंबन है, राधा जो है वो आश्रय है, कृष्ण का रूप जो है वो उद्दीपन है, बालों की ओर से देखना आदि अनुभाव है, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। अतः यहां पर संयोग श्रृंगार रस की सृष्टि हुई है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सबे सुधि भूल गई कर, तेरी रही पल तारत नहीं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। जानकी सीता राम को निहार रही है, अपने हाथों में जो पहने हुए कंगन है उस कंगन के नगों में राम की परछाई को देख करके उसको अपनी सारी सुध भूल गई है। हाथ टेक करके वो अपनी सुध बुध को खो चुकी है। यहां स्थायी भाव रति है, आश्रय
में सीता है, उद्दीपन नग में रामचंद्र की परछाई का देखना है, अनुभाव हाथ का टेक देना, और संचारी भाव जड़ता स्तब्ध है। ये संयोग श्रृंगार के। इसके बाद में आते हैं वियोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का, दोनों के वियोग का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है अपने काम में। भ्रमर गीत में जब भगवान श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं तो गोपिका उनके विरह में पागल है, व्याकुल है, और व्याकुल होकर के उनके जो दृश्यों का जो वर्णन बहुत ही आकर्षक ढंग से किया है। गोपिकाओं ने उनकी अपनी विरह व्यथा को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। अन्य कई कवियों ने भी किया है। यहाँ एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान, सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान, कोहू तहरानी कोहू थान हित रानी है, कोहू श्याम श्याम के बह के बिल लानी, कोहू कोमल करे जो था में सहम सुकानी है। उद्धव की बिना कही कहानी को सुन करके गोपिकाएं थरथरानी, कोई तो थरथरा रही है, कोई व्याकुल हो रही है, कोई श्याम श्याम कह के बहक रही है, और जिसका कलेजा कोमल है वो कलेजा थाम करके, और कठोर हृदय वाले उसका रस आनंद ले रही हैं। यहां गोपिकाओं के वियोग की स्थिति का वर्णन है, कृष्ण आलंबन है, गोपियां आश्रय है, उद्धव की अकह कहानी उद्दीपन है, कांपना, श्याम श्याम पुकारना, व्याकुल होना, हृदय को थाम लेना आदि अनुभाव है, जड़ता, प्रलाप, उन्माद आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहां पर वियोग श्रृंगार की सृष्टि हुई है। एक और मुझे न छोड़ो विजन विपिन में, हे प्रियतम हृदय, मैं अब लाना सहन कर सकती विरह बतालवले, सरला सुध बुध हीन बालिका शोकानुभाव विहीन, करो नहीं मुझ कपोतनी को बधिक वियोगादीन। इसमें स्थायी भाव रति है, आश्रय नायिका है, विषय नायक नायिका है, उद्दीपन नायक द्वारा एकांत जंगल में नायिका को छोड़ना है, अनुभाव नायिका का उद्बोधन तथा संसारी भाव विषाद है। तो इस प्रकार से ये संयोग और वियोग श्रृंगार। इसके बाद में आता है हास्य रस, जहां विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर हास नामक स्थायी भाव रस की दशा को प्राप्त होता है, वहां हास्य रस होता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों में विकृत चेष्टाओं के द्वारा हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, सिर घोट मोट पर चुटियाती लहराती, सिर घोट मोट पर चुटियाती लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख देख के लोटपोट नर नारी। सिर घोट मोट पर चुटियाती लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी बारी, हो गए देख कर लोटपोट नर नारी। नर नारी देख करके लोटपोट हो रहे हैं। ऐसी दशा को यहाँ विचित्र स्वरूप वाले किसी पात्र का वर्णन किया गया है। यह जो पात्र है कैसा है? सिर घुटा मुटा है, चुटिया है, तोंद लटकी हुई है और मटक मटक के चल रहे हैं। ऐसा पात्र आलम्बन है। देखने वाला दर्शक इसका आश्रय है। मटक मटक करके चलना, तोंद का घुटनों को छू जाना, ये उद्दीपन है। हंसना,
लोटपोट होना ये अनुभव है। नर नारी, देखने वाले नर नारी हंस करके लोटपोट हो रहे हैं, ये इसका अनुभव है। और सुख, हर्ष और सुख आदि संचारी भाव है। इस प्रकार से यहां पर स्थायी रस की एक और उदाहरण देखिए। विंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। वह सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग डारे। बिंद के व्यासी उदासी तपोवत धारी महामुनि बिनु नारी दुखारे। बिंद के रहने वाले तपस्वी बिना नारी के दुखी हैं, बिना स्त्रियों के दुखी हैं। उन्होंने मुनिगणों के मुंह से गौतम की पत्नी अहिल्या की कथा को सुना हुआ था कि रामचंद्र जी के चरण स्पर्श, उनके स्पर्श होने से उसका उद्धार हो गया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे करके पत्थर की शिला बना दी थी, परंतु रामचंद्र जी के चरण स्पर्श होने पर, पैरों के स्पर्श होने पर वो शिला वापस अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई थी। तो वो बड़े खुश हैं वहां के ऋषि मुनि कि अब यहां पर इस क्षेत्र की जितनी भी शिलाएं हैं, जितने भी पत्थर हैं, वो सब चंद्रमुखी नारियों में परिवर्तित हो जाएंगे। हे भगवान श्री राम, आपके कमल रूपी जो चरण हैं वो जब इनके ऊपर पड़ेंगे, ऐसा सोच करके वो बड़े सुखी हैं और कह रहे हैं कि भली रघुनायक जू, हे रघुनायक आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ा भला किया जो हम पर दया करके, करुणा करके इस कानन, इस जंगल में आप पधारे हैं। अब आपके चरण स्पर्शों से यहाँ की जितनी भी शिलाएं वो सब नारियों का रूप धारण कर लेंगी। इसमें स्थायी भावाभास है। आलम्बन आस्त्र मुनिजन, विषय राम, उद्दीपन गौतम की पत्नी का उद्गार, अनुभव मुनियों का कथा आदि सुनाना, संचारी भाव हर्ष, चंचलता व उत्सुकता है। जो ऋषि मुनियों में जो हर्ष है, उत्सुकता है, चंचलता है। आश्रय पढ़ने वाला पाठक है, जब पाठक इसको पढ़ेगा। तीसरा आता है करुण रस, जहां शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर के रस की दशा को प्राप्त करता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि जहां दुख, शोक की स्थिति प्रकट होती है, वहां करुण रस के जो अव्यय हैं वो देखिए। स्थायी भाव शोक, विभाव आलंबन में विनाश को प्राप्त हुई वस्तु है, बंधु अन्य प्राणी हो सकते हैं। उद्दीपन में क्रूर कर्म, अत्याचार, अन्याय आदि का होना है। अनुभाव में विलाप, रोदन, स्तंभ आदि। संचारी भाव चिंता, उन्माद, जड़ता, विषाद, ग्लानि, अपस्मार। उदाहरण देखिए। शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप सेल बज तेज बखानी। करहि विलाप अनेक पकारा, परे भूमि तल बारहि बारा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परे भूमि तल बारहि बारा। बार बार जमीन पर पछाड़ खा रही हैं रानियां, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। उनके रूप का, उनकी शीलता का, उनके गुण का, उनके बल का, उनके तेज का बखान कर रही हैं सारी रानियां, सारी वो तीनों रानियां। यहां महाराजा दशरथ के मरण पर रानियों के शोक का वर्णन है। स्थायी भाव शोक है। आलंबन मृत दशरथ है।
आश्रय रानियां हैं, रोना, राजा के बल प्रताप आदि का वर्णन करना, बार बार भूमि पर गिरना अनुभाव है, स्मृति, चिंता, प्रलाप, विषाद आदि संचारी भाव है। अतः यहां करुण रस की व्यंजना हुई है। एक और उदाहरण देखिए। हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, हाँ मेरे एक दुलारे, हाँ शोभा से सदन समहा रूप लावण्य वारे, हाँ बेटा हाँ हृदय धन, हाँ नेत्र तारे हमारे। इसमें स्थायी भाव शोक है, आलम्बन में आश्रय वृद्ध माता है, विषय मृत पुत्र है, उद्दीपन पुत्र का चिर वियोग, अनुभाव वृद्धा का विलाप तथा संचारी भाव चिंता, जड़ता व विषाद है। इसके बाद में चौथा आता है रौद्र रस। स्थायी भाव क्रोध है, जहां क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस की दशा को प्राप्त होता है, वहां पर रौद्र। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं शत्रु के अभिमान प्रदर्शन, अपकार अथवा बड़ों की निंदा आदि से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसके अवयव इस प्रकार हैं। स्थायी भाव क्रोध है, विभाव आलंबन, अपराधी, दोषी अथवा निंदक, उद्दीपन अपराधी अथवा निंदक की चेष्टाएं यानी हरकत और वचन, अनुभाव मुख और नेत्र का लाल हो जाना, होठों का चबाना, दांतों का पीसना, गर्जन करना, तर्जन करना, कांपना, कंपन करना आदि। संचारी भाव अमरस, गर्व, उग्रता, आवेश आदि। उदाहरण भाके लखन कुटिल वही भोए, रद पद फरिकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, उनकी भौहें टेढ़ी होने लगी, होठ छटपटाने लगे। इसमें स्थायी भाव क्रोध है, आलंबर जनक के वचन है, आश्रय लक्ष्मण, उद्दीपन भरी सभा, अनुभाव भौहों का टेढ़ा होना तथा होठों का फड़फड़ाना। ये रौद्र रस की यहां पर। इसके बाद में आता है नंबर 5वां वीर रस, जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर रस की दशा को प्राप्त होता है, वहां पर वीर रस होता है। सामान्य शब्दों में किसी कन्य कठिन कार्य अथवा युद्ध कार्य उत्साह से वीर रस का प्रादुर्भाव होता है। रौद्र रस और वीर रस में बहुत समानता है। ध्यान रखना है क्रोध और उत्साह आवश्यक नहीं है, हर उत्साह में क्रोध का समावेश हो सकता है, क्रोध में उत्साह आ सकता है, परंतु उत्साह में क्रोध नहीं। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा। थोड़ा जहां क्रोध नामक स्थायी भाव पृष्ठ होता है वहां रौद्र रस है, और जहां उत्साह नामक स्थायी भाव पृष्ठ होता है वहां पर वीर रस की सृष्टि होती है। इसके जो अवयव हैं, स्थायी भाव उत्साह है, विभाव में आलंबन में शत्रु और प्रतिद्वंदी, शत्रु और प्रतिद्वंदी, उद्दीपन में विपक्षी का उत्साहवर्धन, ओजपूर्ण वचन, दुखावस्था, अहंकार, रणवाद, यश की इच्छा, अपने उत्साह का प्रदर्शन करना, विपक्षी का उत्साह का प्रदर्शन करना, अपने उत्साह का प्रदर्शन करना, ये सारे उद्दीपन है। अनुभाव में रोमांच,
गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, कंप आदि। संचारी भाव में उत्कंठा, हर्ष, गर्व, उग्रता, आवेश, चपलता। उदाहरण देखिए, जो राहुल अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उड़ाऊं, कांचे घट जिमी डाले फोरी, सको मेरी मूलक तोरी। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उड़ा दूं, कच्चे घड़े की तरह सदैव इस पृथ्वी को मसल डालूं, मेरू पर्वत को जड़ से उखाड़ दूं। इसमें स्थायी भाव उत्साह है, आलम्बन प्रतिद्वंदी, आश्रय लक्ष्मण, लक्ष्मण के वचन है ये, उद्दीपन ओजपूर्ण वचन है, अनुभाव गर्वपूर्ण उक्ति तथा संचारी भाव आवेश है। ये वीर रस की। एक और उदाहरण देखिए, जब दहक उठा सीमांत पुकारा, माने शीस चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को। गरजे थे लाखों कंठ, आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, भारत धरणी के पानी का जौहर जग को दिखाएंगे। भारत की सीमा पर आक्रमण होने पर भारतीय युवकों की वीर भावना का यह वर्णन किया गया है। आलम्बन शत्रु है, मां की पुकार शत्रुओं का आक्रमण आदि उद्दीपन है, भारतीय युवक आश्रय है, गर्जना शत्रुओं को चुनौती देना, अनुभाव है, उग्रता, चपलता, धृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहां वीर रस की व्यंजना हुई। अब आता है भयानक रस। छठा जो रस है वो है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की दशा को प्राप्त होता है, वहां पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है, वहां पर भयानक रस होता है। सामान्यतः किसी भयानक वस्तु को देख करके जहां डर की दशा प्राप्त हो, भय की दशा प्राप्त हो, वहां भयानक रस की संरचना होती है। भयानक रस के अवयव स्थायी भाव भय, विभाव में आलम्बन भय उत्पन्न करने वाली वस्तु, उद्दीपन उनकी चेष्टा, अपनी असहाय अवस्था, अनुभाव कोप, स्वर भंग होना, लड़खड़ाना, आवाज का लड़खना, ही करना, वैवर्ण संचारी भाव, आवेग, चिंता, त्रास, दैन, भय, अपस्मार, ये भयानक रस के अवयव हैं। देखिए एक उदाहरण, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर को देख करके और एक तरफ शेर को देख करके रास्ते में चलने वाला यात्री बीच में ही मूर्छित होकर के गिर गया, डर के मारे, भय के मारे। स्थायी भाव है, अजगर और सिंह आलंबन है, यहां पर आश्रय बटोई यानी यात्री है, दोनों ओर से घिर जाना उद्दीपन, विकलता मूर्छित होना अनुभाव, अपस्मार मूर्छा हो जाना ये संचारी भाव है, कस खा जाना ये संचारी भाव। इस प्रकार से यहां पर भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। एक और आप देखिए उदाहरण, हाट बाट कोट ओट अटनी अगारी पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति लागी है। हाट बाट कोट ओट अटनी अगारी पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति लागी है। आरत पुकारत समारत न कोहू काहू, व्याकुल जहां तो तहां लोग चले भागी है। हाट बाट कोट वोट अटनी अगारी पौर, खोर खोर दौड़ दौड़ दीन सब आगी है। यहां हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने पर भयभीत हो रहे राक्षसों का वर्णन।
स्थायी भाव है। आलंबन हनुमान और जलती हुई लंका है। आश्रय राक्षस राक्षसियां हैं। हनुमान का विकराल रूप, बालधि विशाल बाल ज्वाल विकराल मानो लंक नीलवे को काल रसना पसारी है। विकराल रूप, अग्नि की बढ़ती हुई ज्वालाएं, उनका दौड़ दौड़ कर आग लगाना, ये उद्दीपन है। त्रास, चिंता, शोक, प्रलाप आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहां पर भयानक रस की निष्पत्ति है। अगला 7वां रस जो आता है वो बीभत्स रस, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, जहां घृणा यानी जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस की दशा को प्राप्त होता है, वहां बीभत्स रस होता है। अर्थात घृणित वस्तुओं को देख करके या घृणित दृश्यों को देख करके भयानक रस की उत्पत्ति होती है। सॉरी, बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के अवयव है स्थायी भाव घृणा यानी ग्लानि जुगुप्सा, विभाव आलंबन घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, उद्दीपन दुर्गंध आना, क्रूरता से नोचना, खसोटना, सड़ जाना, कीड़े पड़ना आदि। अनुभव मुख मोड़ना, सांस रोक लेना, आंखें बंद कर लेना, नाक बंद कर लेना आदि अनुभव है। संचारी भाव है मरण, आवेग, ग्लानि, घृणा, व्याधि, चिंता, मोह। ये उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव शार अति आनंद उधारत। गिद्ध जांग कही खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुर काट काट के खात विचारत। बहुचिल नौचले जात तुझ मौत मड़ो सब को हियो, जनु ब्रह्म बोझ जिजमान को आज भिखारिन कहूं दियो। मानो किसी जिजमान ने ब्रह्म बोझ का आयोजन भिखारियों के लिए ब्रह्म बोझ का आयोजन। शमशान का दृश्य है, सिर पर कौआ बैठा हुआ है, बॉडी बड़ी लाश पड़ी हुई है, उस आंखों को निकाल रहा है, जीव खींच रहा है श्यार बड़े आनंद से। गिद्ध जान को खोद खोद करके खा रहा है, कुत्ते उंगलियों को काट काट करके ले जा रहे हैं, बहुत सारी चील उसके पेट को नोच नोच करके उसमें से मांस निकाल रहे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्रह्मभोज का आयोजन किया हो। ये शमशान का दृश्य है, इसका स्थायी भाव घृणा है, आलंबन छठ विचस्व है, उद्दीपन कौओं का आंख निकालना, शियार का जीभ खींचना, गिद्ध का जांग खोद खोद करके मांस नोचना, कुत्तों का उंगलियों को काटना। अनुभव राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसका वर्णन करना है। संचारी भाव ग्लानि घृणा तथा आवेग है। एक और उदाहरण देखिए आप, घर में लाशें बाहर लाशें जनपद पर सड़ती है लाशें। घर में लाशें बाहर लाशें जनपद पर सड़ती है लाशें, आंखें संग ये दृश्य देख मुझ जाती घूरती है श्वासें। घर में लाशें बाहर लाशें जनपद पर सड़ती है लाशें, आंखें संग ये दृश्य देख मुझ जाती घुटती है श्वासें। यहां बांग्लादेश में पाकिस्तानियों पर हुए अत्याचार का वर्णन है। स्थायी भाव जुगुप्सा है, आलंबन सड़ती हुई लाशें हैं और आश्रय जन समुदाय या दर्शक है। ऋणात्मक दृश्य इसका उद्दीपन है, लाशें ही लाशें चारों तरफ दिखती उद्दीपन है। आंखों का मूंदना, सांस का घुटना आदि अनुभव है। ग्लानि दैन निर्वेद आदि संचार भाव है। इस प्रकार से ये विभत्स रस। इसके बाद में आता है आपका अद्भुत रस, जहां विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस की दशा को प्राप्त करता है, वहां अद्भुत रस होता है। अर्थात आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु का देखना, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु का सुनना अद्भुत रस की उत्पत्ति कराता है।
इसके अवयव है स्थायी भाव, आश्चर्य, विस्मय, विभाव। आलंबन में विस्मय पूर्ण वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन उस वस्तु की अलौकिकता, विचित्रता एवं विशेषता का श्रवण, कीर्तन, दर्शन आदि करना है। अनुभाव रोमांच, स्तब्ध, स्वेद। संचारी भाव हर्ष, वितर्क, आवेग, भ्रांति, उत्सुकता, कंपन, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़कर देखना आदि। उदाहरण देखिए, इहा उहा दोई बालक देखा, मत बम मोर कियान बिसेका, तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंद चरणन सिरनावा। स्थायी भाव विस्मय है, आलंबन राम है, आश्रय कौशल्य है। उद्दीपन राम का दो स्थानों पर दिखाई देना, यहां वहां दो बालक देखा, कौशल्या ने दो बालक दिखाई देना है। अनुभाव कौशल्या का पुलकित हो जाना, ऐसे दृश्य को देख करके पुलकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना, मुंह से बोली ना निकलना और आंखें बंद करके पैरों में सुर दिखाना। संचारी भाव भ्रांति, उत्सुकता आदि, भ्रम हो गई, यहां वहां दो बालक देखा, दो बालक उसने इधर उधर, अद्भुत रस की सृष्टि। इसके बाद में आता है शांत रस, जहां निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस की दशा को प्राप्त करता है, वहां शांत रस होता है। सामान्यतः संसार की निस्सारता, तत्व ज्ञान, सांसारिक पदार्थों की असारता तथा शांति, व्यक्ति शांति चाहता है। ओम शांति शांति, जहां शांति प्राप्त होती है, जिन बातों से, जिन काव्य को सुन करके, जिन दृश्य को देख करके, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसके अवयव इस प्रकार है। स्थायी भाव निर्वेद है, विभाव में आलंबन, नाशवान सृष्टि की असारता, सब एक अर्थव्य अर्थ है। अयम नित्य, ये मेरा नहीं है, सब मेरा तुम्हारे की भाव का समाप्त हो जाना, ये आलंबन है। उद्दीपन धर्म के उपदेश, पवित्र वस्तु की झांकी आदि। अनुभाव रोमांच, पुलक, अश्रु आदि। संचारी भाव हर्ष, स्मृति, निर्वेद, मति, उद्वेग, ग्लानि, जड़ता आदि। उदाहरण देखिए, अब लो नसानी अब न नसैयो, अब लो नसानी अब न नसैयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब लो नसानी अब न नसैयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। पर बस जान हसोइन इंद्रन, निज बस है न हसई हो। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब न नसैयो, राम कृपा भवनि सासिरानी, जागे फिर न डसई हो। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन तुलसीदास तथा उद्दीपन इंद्रियों द्वारा उपहास उड़ाना। परबस जाने हसो इंद्रिन, निज बस है ना सही हो। इसको मैं अपने बस में कर लूंगा, हंसने नहीं दूंगा, इंद्रियां हंसती है हमारे ऊपर। उपहास, ज्ञान प्राप्ति, मन को प्रभु के चरणों में लगाने का कथन, यह अनुभाव है। मन मधुकर करी तुलसी, रघुपति पद कमल न सैयो। रघुपति माने भगवान राम, रघुकुल के प्रति भगवान राम के कमल रूपी चरणों में अपना ध्यान लगाऊंगा, ये लगाना, ये अनुभाव है। ग्लानि, वितर्क, संचारी बात, ये ग्लानि है। अब न रसानी अब न नसैयो, हे प्रभु अब तो कहते ना कई बार, अरे अब ऐसा नहीं करूंगा, आज तो कर लिया, आज के बाद, ये ग्लानि, ये संचारी भाव है।
इसके बाद में अगला आता है वात्सल्य रस, जहां वत्सलता नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव को और संचारी भाव को पुष्ट करते हुए रस की दशा को प्राप्त होता है, वहां वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस के बहुत प्रकांड कवि जो हुए थे वो सूरदास हुए थे। सूरदास ने बड़ी बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। वात्सल्य रस वहां से शिशु के प्रति पुत्रवत प्रेम भाव से वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। वत्स का अर्थ होता है पुत्र। इसके अवयव में स्थायी भाव है वत्सलता, विभाव आलंबन में शिशु, उद्दीपन बाल चेष्टाएं बच्चों की हरकत, अनुभाव हर्षित होना, मुख विकसित होना, संचारी भाव हर्ष उन्माद आदि। उदाहरण देखिए, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चलत किलकत मुख दधियोदन लपटाय। दही चावल मुंह पे लपटा लिए, भाग रहे हैं भोजन करते करते, इधर उधर मौका देखा भाग लिए। बच्चे की हरकत, बच्चा ऐसी हरकत करता है। यहां स्थायी भाव वत्सलता है, आलंबन शिशु, उद्दीपन भोजन के समय की जाने वाली क्रिया है, आश्रय माता है, अनुभाव माता का हर्षित होना, संचारी भाव आनंद की अनुभूति। माता बच्चे की ऐसी हरकत से हर्षित होती है, प्रसन्न होती है, ऐसा नहीं है कि वो तो उदाहरण देखिए, जसोदा हरी पालने झुलावे। माता जसोदा भगवान कृष्ण को पालने झुलाए। जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलराही मलावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरी पालने झुलावे, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जाने मौन हो रह रहे, कर कर सेन बतावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिन भावे। जसोदा हरी पालने झुलावे। यहाँ यशोदा का शिशु कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन है। स्थायी भाव वात्सल्य, आलंबन शिशु कृष्ण है, आश्रय यशोदा है, उद्दीपन कृष्ण की चेष्टा है, जैसे पलक मूंदना, अधर फड़क पड़ाना, कनखियों से देखना, हिलना डुलना, दुलार करना, गाना, संकेत करना आदि अनुभाव है। हर्ष आदि संचारी भाव है। इसलिए यहां पर वात्सल्य रस की अनेक हैं। रास्ते तो बहुत ही, जसोदा बार बारियों भाके, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। इस तरह के वात्सल्यपूर्ण बहुत अनेक प्रकार के। इसके बाद में आता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। जहां ईश्वर के प्रति ईश्वर विषयक रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहां भक्ति रस होता है। सामान्यतः ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव, प्रेम का भाव भक्ति रस उत्पन्न करता है। यह श्रृंगार रस और शांत रस का मिला जुला रूप है। शांति, भक्ति से भी शांति मिलती है, शांति में भी भक्ति मिलती है, परंतु ये मिला जुला है। कुछ विद्वानों ने इसको अलग, इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, विभाव आलंबन ईश्वर राम कृष्ण शिव आदि जो भी ईश्वर है वो हो सकते हैं, उद्दीपन देवों की अलौकिक शक्तियां, उनके गुणों का सुनना, उनके गुणों का वर्णन करना, सत्संग कृपालता आदि ये उद्दीपन हो सकते हैं। अनुभाव नेत्रों का खिल जाना, रोमांच होना, गदगद होना, भक्ति में लीन होकर के आंसू आ जाना। संचारी भाव हर्ष, निर्वेद, आवेश और सुख देन हार। उदाहरण, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही।
यहाँ स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, आलम्बन श्री राम है, आश्रय तुलसीदास है, उद्दीपन श्री राम के गुण है, अनुभाव श्री राम की कृपालता से गदगद होना है, संचारी भाव हर्ष है। ये इस पर भक्ति रस के और भी अनेक कई उदाहरण हो सकते हैं। ये आज इतना ही। आज ओके।